बात करते हैं शीतलहर की, प्रचंड शीतलहर की। जी हां, दिल्ली में हल्की बारिश के बाद शीतलहर ने दस्तक दी और कल से फिर दिल्ली का तापमान घटने जा रहा है, ये मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। कल राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के आसार जताए गए हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली में नए साल की शुरुआती 2-3 दिनों में काफ़ी ठंड देखने को मिली, फिर पारा कुछ ऊपर गया, लेकिन अब एक बार फिर से प्रचंड शीतलहर लौट रही है दिल्ली एनसीआर की तरफ। पिछले 2-3 दिन में ठीक ठाक बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में और कल घना कोहरा छा सकता है, ये मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और इसके अलावा तापमान और कम होगा, ठंड बढ़ेगी, ये भी अनुमान जताया गया है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लगातार रविवार से हल्की हल्की बारिश होने के बाद एक बार तापमान में फिर से गिरावट दर्ज किया गया है और कोहरा भी घना हो गया है और एक बार राजधानी दिल्ली फिर से शीतलहर के चपेट में आ चुका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले वक्त में यानी कि 7 जनवरी और 8 जनवरी को घना कोहरा रहेगा। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री और अधिकतम तापमान जो है वो 20 डिग्री पर आ सकता है। यानी कि 7 और 8 जनवरी को सुबह के समय घना कोहरा भी छा सकता है। इसके बाद 8 से 10 जनवरी तक तापमान इसी तरह बना रहेगा और वहीं 11 जनवरी से एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। हालांकि जिस तरीके से अभी फिलहाल ठंड बढ़ रही है, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियाँ धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रही कोहरे की वजह से, और ये स्थिति अभी 7 जनवरी से और 8 जनवरी को और ज़्यादा भयावह हो जाएगी कोहरे की वजह से, और ज़्यादा धुंध की स्थिति बन सकती है। क्योंकि स्काईमेट के अनुसार, जो स्काईमेट ने जानकारी दी है कि इस हफ्ते के अंत तक एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में घना शीतलहर का चपेट आ सकता है और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो प्रेरित कुमार हमारे संवाददाता की आप रिपोर्ट देख रहे थे। प्रेरित इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, ब्रजेश दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं और श्रीनगर से महराज जुड़ रहे हैं, जो लगातार आपको वहां हो रही प्रचंड बर्फबारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलवामा में तो 6 फीट तक बर्फ गिर गई है। तो सीधे महराज के पास ही चलते हैं। सबसे पहले महराज, देखिए यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो तापमान घटेगा और यहाँ पर ठंड बढ़ सकती है। श्रीनगर में क्या कह रहा है मौसम विभाग, वहां आने वाले दिनों में ठंड का क्या हाल रहने वाला है? बिल्कुल गौरव, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि जो अभी बर्फबारी हुई, इसके बाद जो आज देर दोपहर के बाद जो बर्फबारी रुकी थी, अभी जो है आने वाले सप्ताह तक जो है कोई भी ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं दिख रहा है जिससे या तो यहाँ पे बारिशें हो या यहाँ पे बर्फबारी हो। और अभी कह सकते हैं कि मौसम विभाग का साफ कहना है कि जो न्यूनतम तापमान है वो उसमें जो है कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी। और स्वाभाविक है कि जब कश्मीर में बर्फबारी और उसके बाद सर्दी हो तो मैदानी इलाकों में भी सर्दी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में इस बर्फबारी का असर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पहाड़ी क्षेत्रों से जो हवाएं हैं वो बर्फीली हवाएं अब मैदानी क्षेत्रों की ओर बहाव करेगी और उसके चलते जो है न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट देखी जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आफ्टर इफेक्ट है वो अब आएगा दिल्ली और एनसीआर या उत्तरी भारत की तरफ। तो यही पूछ लेते हैं, आप ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, आप बताइए मौसम विभाग का क्या अनुमान है दिल्ली और उत्तर भारत की ठंड को लेकर? देखिए, आफ्टर इफेक्ट की बात की जा रही है तो यहाँ भी सीधा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो फिलहाल अभी कोहरा तो नहीं है सड़कों पे, लेकिन ठंड का असर साफ यहाँ पे देखा जा सकता है, जिसकी वजह से गाड़ियों की संख्या इस हाईवे पे कम हो चुकी है। लोग अवॉइड खुद ही कर रहे हैं कि घरों से देर रात कम निकले ताकि वो ठंड से बचाव कर सकें। हालांकि सबसे गनीमत की बात यह है कि पिछले 4 दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन आज अभी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल अभी का तापमान 17 डिग्री के आसपास है दिल्ली एनसीआर में और अनुमान ये है कि न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। ये मौसम विभाग का कहना है। मौसम विभाग लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि लोग हम देख रहे थे और ये हमने देखा किस तरह से पिछले नए साल की शुरुआत में खासकर 31 दिसंबर की रात तो पारा 1 डिग्री तक गया, 2 दिन बाद फिर 1 डिग्री तक सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में वो पारा दर्ज किया गया। आगे क्या कह रहा है मौसम विभाग उत्तर भारत को लेकर और जो कोहरे को लेकर फोरकास्ट किया गया उसको लेकर क्या जानकारी?
जी बिल्कुल गौरव, देखिए कि जो है पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी होती है उसका साफ तौर पे असर जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ता है और उसके जो है वो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में उसका साफ तौर पे असर पड़ता है। इस वक्त मैं अक्षरधाम के सामने खड़ा हूँ। आम तौर पे जो मेरे पीछे अक्षरधाम की जो तस्वीर है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ती है, लेकिन धुंध का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना घना कोहरा है कि जिससे कि उसकी पारदर्शिता दृश्यता भी साफ तौर पर नहीं है। इस वजह से वो अक्षरधाम भी साफ तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको गौरव मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि रविवार को पहली बार बारिश हुई राजधानी दिल्ली के अंदर जनवरी में पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरीके से तकरीबन 39 mm बारिश हुई है रविवार को, और पिछले 12 साल में किसी भी जनवरी में इतनी बारिश एक दिन में नहीं हुई थी। तो साफ तौर पे मौसम विभाग ने भी यह अनुमान जताया है कि आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली में और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। ठीक है प्रेरित, आता हूं आपके पास, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल बर्फबारी से घाटी में हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर घाटी में बीती रात से ही जो है बर्फबारी फिर से देखी जा रही है। पूरी कश्मीर घाटी जो कि कह सकते हैं फेरी लैंड बन गई है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फबारी जो है कश्मीरियों के लिए कठिनाइयों का सबब बनती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाती है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 5 और 6 के बीच में भारी बर्फबारी से अधिक भारी बर्फबारी की जो है आशंका है, और उसके चलते अभी भी जो है बर्फबारी देखी जा रही है, जिससे कश्मीर में लोगों को काफ़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। तो किसी का मजा किसी के लिए सजा कैसे बनता है, इससे अच्छा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पिछले कई दिनों से घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग समेत कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। कई रास्ते भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने में दिक्कतें आ रही है। हवाई यातायात पर भी बर्फबारी का असर दिख रहा है। लगातार बर्फबारी की वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रही है। साथ ही कई इलाकों में बिजली की समस्या भी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले 2 दिन तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ प्रशासन स्थानीय लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। तो मेराज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और दिख रहा है कि कैसे जो टूरिस्ट वहां जाते हैं उनके लिए तो बहुत मजा है, उनके लिए तो बहुत मजेदार तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, जन्नत से फीलिंग है उनको, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा दिन बिताने नहीं है, घूमना है, बर्फ का आनंद लेना है, चले आना है। लेकिन जो आम कश्मीरी है जो इस वक्त वहां पर इस बर्फ से दो चार हो रहा है, कितनी बड़ी मुसीबत है उसके लिए। बिल्कुल गौरव, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनका मुख्य लक्ष्य होता है कि एंजॉय करना है, और वो बिल्कुल एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम कहें कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है, और अगर हम कहें अभी तक जो एयरपोर्ट है कल से जो है काम करना शुरू करेगा, यानी 3 दिन लगातार एयर ट्रैफिक भी जो है सस्पेंड रहा कश्मीर घाटी से। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम छोटी छोटी समस्याएं देखें, लाइक जो बिजली का विस्तार होता है, पानी का विस्तार होता है, और साथ ही साथ अगर अब हमने तो कुछ तस्वीरें देखी मेराज, बर्फ की वजह से घर की छत पर इतना लोड आ गया जिसकी वजह से बर्फ घर टूट गया, घर की छत गिर गई। बिल्कुल गौरव, अगर हम कहें ये वो समस्याएं हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब डायरेक्टली रिलेटेड अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स कहें तो वो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि पहले ही देश और दुनिया के साथ जो है कश्मीर घाटी का कनेक्शन कट जाता है, यानी हाईवे बंद हो जाता है, साथ ही साथ एयर ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम कहें जो बाकी सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लाइक सपोज कि घरों से बाहर लोग आना पसंद नहीं करते हैं, फिसलन के चलते जो छोटे वाहन है वो स्किड हो जाते हैं। वहीं पे अब घरों के ऊपर इस भारी बर्फबारी से जो है उनके छतों पर जो लोड बढ़ जाता है, उससे भी काफी समस्याएं और चिंताएं जो बढ़ती जाती रहती है वो लोगों में काफी देखने को मिल रही है। और इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है मेराज, इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है, आपसे और जानकारी लूंगा। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद ठंड बहुत बढ़ गई है, भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है वहां पर। कश्मीर में बर्फबारी तो रुक गई है फिलहाल, अभी इस वक्त बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। खासकर मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और कश्मीर में जो लगातार बर्फबारी हुई पिछले कुछ दिनों, उसके बाद अब मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन केवल कश्मीर में नहीं, दूसरी जगह भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है, कई सड़कें बंद हो गई हैं और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल में हिमयुग आ गया हो। स्थिति यह है कि लगातार हिमवर्षा ने स्थानीय लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ये तस्वीर लाहौल स्पीति की है, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। घर बर्फ से ढक चुके हैं, लोग घरों में कैद हैं। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने पहाड़ पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया। लाहौल स्पीति में तापमान -13 डिग्री तक पहुंच चुका है। लाहौल और मनाली का संपर्क टूट चुका है। पीने के पानी की भी भारी किल्लत है। कई इलाकों में बिजली ठप हो चुकी है। यात्रा नहीं करने की हिदायत दी गई। फिलहाल लोगों को बर्फबारी से बचकर रहने के लिए कहा गया है। और उधर पिंक सिटी जयपुर में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है। रैन बसेरों में गुजर बसर कर रहे लोगों की जिंदगी और मुहाल हो गई है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। स्थायी रैन बसेरा झालाना के जो बाईपास है वहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे 5 से 7 बेड खाली पड़े हैं। नगर निगम ने किसी एक एनजीओ को ये पूरा दे रखा है। हमने गरीब बेबस लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जयपुर शहर की सड़कों पर, तो उन्होंने कहा कि हमसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है, हमें रैन बसेरों में नहीं रुकने दिया जाता। लेकिन हमने आपको तस्वीरें इस रैन बसेरे की भी दिखाई और कई रैन बसेरों की दिखाई, किस तरह से यहाँ पे बेड खाली है। वाकई कई सवाल सिस्टम पे खड़े हो रहे हैं। अच्छा देखिए, जयपुर में तो रैन बसेरों का हाल हमारे संवाददाता बता रहे थे, लेकिन प्रेरित दिल्ली में रैन बसेरों का क्या हाल है? दिल्ली में जिन लोगों के पास छत नहीं है, इस ठंडी रात में अपने आप को शरण देने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रबंध दिखते हैं? बिल्कुल गौरव, जो लोग हैं जो सड़क पे जिनके सर के ऊपर कोई छत नहीं है, इतनी कड़ाके की राजधानी में सर्दी पड़ रही है, ठिठुरन वाली सर्दी पड़ रही है, उन लोगों के लिए सरकार ने DSUIB ने भी व्यवस्था करी है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में कोरोना का भी संक्रमण जो है चुनौतीपूर्ण रहा है पिछला वक्त में, और अभी भी उस पर पूरी तरीके से ये खतरा लदा नहीं है, जिसको लेकर के रैन बसेरे के अंदर भी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर में बेड की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अंदर व्यवस्था मिल सके, सही तरीके से उन्हें वो सुविधा मिल सके सर्दी से बचने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे लोगों को रैन बसेरे की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन्हें जो है सो खुले फुटपाथ पे जो रात बितानी पड़ रही है। सर्दी के उनके आगोश में उन्हें अपनी रात बितानी पड़े, जिसके लिए कई सारी उनके लिए चुनौतियां हैं इस कड़ाके की सर्दी में। ठीक है ब्रेक में जाता हूँ, अब इस वक्त ब्रजेश से जानकारी लेता हूँ। अगली ब्रजेश जी बताइए, अब आगे यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का क्या रुख रहने वाला है? लोगों के लिए क्या वहाँ से एडवाइजरी है? देखिए, लगातार मौसम विभाग की तरफ से लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि लोग या तो अगर दिन में सड़कों पे निकलते हैं तो बचाव के साथ निकले। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उन लोगों के लिए है जो लोग पूरी रात सड़कों पर गुजारते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का ये दावा है कि 150 से भी ज़्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें लोगों के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पिछले 4-5 दिनों से हम लोगों ने तस्वीरें देखी कि लोग अभी भी सड़कों पर सोते हैं। इस पूरे मामले पे हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की। उन लोगों का ये कहना है कि रैन बसेरे की जहां वो रहते हैं उनसे रैन बसेरे की दूरी थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग रैन बसेरे में नहीं जाते हैं। और बस शेल्टर हो गया या फिर फ्लाईओवर के नीचे हो गया, ये वो जगह होती है जहाँ पर लोग खुद ही अपना इंतजाम शुक्रिया मेहराज, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में पारा गिरेगा। ख्याल रखिए, ऊनी कपड़ों को पहनिए और बहुत ज़रूरत तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये जो 6 तस्वीरें आपके सामने ये बता रही हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शिमला, मनाली, बद्रीनाथ, देखिए कैसे कई जगहों पर सड़क मार्ग बर्फ़ की वजह से बाधित हुआ है, संपर्क कट गया है। श्रीनगर में तो एयर ट्रैफिक फ्लाइट्स भी नहीं जा रही 2-3 दिनों से। वहाँ पर जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है वो इस वक्त नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वहाँ पर कई जगहों पर तो पहाड़ों से पत्थर भी गिरे हैं। और पुलवामा में 6 फीट तक बर्फ़ गिरने की बात आई है, 6 फीट तक बर्फ़ जम गई। बद्रीनाथ, मनाली, शिमला, अनंतनाग, यानी उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो, हर जगह बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।